आज से देश भर में 2 दिवसीय आम हड़ताल शुरू हो चुकी है। करोड़ों की संख्या में मजदूर, कर्मचारी, स्कीम वर्कर, अलग अलग काम करने वाले लोग इस हड़ताल में शामिल हैं। क्या कुछ इस हड़ताल की मांग है, क्यों ये हड़ताल की जा रही है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हड़ताल में जो भी लोग शामिल हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। धान की एक ली मंडी में 5000 मजदूर काम करा करते, आज किसी की चाह भी नहीं बिकती और क्योंकि मजदूर तो सही वह सारा उसका सालों में जावेगा, बढ़ेगा, ट्राली जावेगी। अरे पक्षी निकल का अपन तो मेरा नहीं लगता, उसका तोड़ के दिखावे, यू डंगा निकल गया या धार निकल गई, यू गेहूं निकल गया और पक्षी ठावे के सामने तेरा बेला इतना वजन हो गया, क्या बढ़ेगी? इसलिए किसान की मजदूर की कट्ठी लड़ाई है, दोबार कट्ठी है, जब इकट्ठा है तो हमें भी इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। और यह लड़ाई आज की हड़ताल कर दी, इससे तर्क भी कर लेंगे, इससे नहीं लड़ी जाती या काम में लड़ी जाएगी। आप क्यों आज की हड़ताल में शामिल हुए? LIC का क्या मुद्दा? ये मुद्दे पूरे देश के अंदर जो आम तौर पे रोज़गार घट रहे हैं, महंगाई है, कहने का मतलब जिस तरीके का LIC भी एक सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर लोगों को रोज़गार है। एक तंत्र ये है कि जो तनख्वाह पे, दूसरा एक ऐसा है जो मानदेय पे काम करता है, लेकिन दोनों के ऊपर ही हमला है। सरकार इसको प्राइवेट हाथों में देने की कोशिश कर रही है, जैसे IPO का नाम लेके जनता की गाड़ी कमाई को बड़े पूंजीपति के हाथ में देना चाहती है। दूसरा है कि जो इसमें नए रोज़गार की बात है कि नए रोज़गार के अवसर बहुत हैं, लेकिन LIC के अंदर उस तरीके से नए रोज़गार भी नहीं दिए जा रहे। और जो इसमें लोग जिनका लोगों का पैसा लग रहा है उसके अंदर एक साउंड गारंटी है जिसमें 95% जो पैसा है उस पर जो मुनाफा था वो आम जनता को देना होता है, लेकिन उसके ऊपर भी एक दबाव बना हुआ है कि प्राइवेट कंपनियों का, इनके कहने का मतलब इसको हटाया जाए साउंड गारंटी को। ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। दूसरा कि LIC देश का एक ऐसा बड़ा सेक्टर है जो कहने का मतलब आर्थिक तौर पे रोड, बिजली, पानी, सड़कें सभी को बनाने में आमतौर पे सहयोग करता है, जो सरकार जिसको विकास कहती है, यानी कि समाज का जो विकास है, इसमें बड़ा योगदान है LIC का। यदि LIC के ऊपर इस तरीके का हमला हुआ तो कहने का मतलब आम जनता को बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है और जो जनता को सुविधाएं मिल रही हैं उनमें बड़े तौर पे कटौतियां भी होंगी। मेरा नाम करतार सिंह लोहान है, डिवीज़न का मैं सेक्रेटरी हूँ और हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी। LICY हमारा संगठन है, LIC एजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, CI2 से एफिलेटेड है। मैं मनरेगा में मेट का काम करता हूँ जी। क्या कुछ समस्या मनरेगा के मजदूरों को आ रही है और आज की हड़ताल में क्यों शामिल हुए? क्या मांग मुद्दे हैं? मनरेगा मजदूरों को लगातार मतलब दिक्कतें आ रही है। सरकार पहले किराया मिलता था कि सरकार ने किराया बंद कर दिया। सरकार ने इससे पहले जो सरकार 2014 से पहले जो सरकार थी, हरियाणा का जो न्यूनतम वेतन था उससे 10% एक्स्ट्रा मिलता था हमारे को, मनरेगा मजदूरों को। आज स्थिति उल्टी हुई है। आज हरियाणा की न्यूनतम दिहाड़ी 373 रुपये है, जबकि मनरेगा मजदूर की दिहाड़ी 315 रुपये है, जिसमें सरकार 58 रुपये कटौती कर रही है। इसके अलावा 5 किलोमीटर दूर से हम दूर जाते थे काम घर से किराए के लिए, उसमें किराया था, अब वो किराया सरकार ने बंद कर दिया। एक और सबसे बड़ा लेके आई है सरकार मनरेगा ख़त्म करने के लिए। इसमें हम काम इकट्ठे करते सभी मजदूर, सभी जातियों के, सभी धर्मों के, लेकिन सरकार ने मज़दूरों को बांटने का काम कर रही है, जात के आधार पे उसमें बांट रही है। मज़दूरों की पेमेंट भी जात के आधार पे कर रही है, जबकि SC की पेमेंट बाद में डालती है और जनरल कैटेगरी और BC कैटेगरी की पेमेंट समय रहते डाल देती है। इसमें भी मतलब दो टूक की राजनीति कर रही है सरकार। मनरेगा मज़दूरों को भी मतलब नहीं छोड़ा इन्होंने जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे बांटने में। और आज की हड़ताल में मनरेगा हज़ारों की संख्या मनरेगा मजदूर आए हुए हैं और हमारी यही मांग है कि हमारे को 600 रुपये दिहाड़ी और 200 दिन काम मिले साल में, और 5 लाख का बीमा होना चाहिए मज़दूर का, जो सहायता मिलती है और अन्य संगठनों के वही सहायता हमारे मनरेगा मज़दूरों को भी मिलनी चाहिए।
हमारे मजदूर की अगर काम के दौरान मौत हो जाती है तो 25,000 रुपये मुआवजा है। खेत में काम कर रहा है या भवन निर्माण का संघ बोर्ड है उसमें काम करे वहाँ 5 लाख का मुआवजा है। पिछले दिनों उमरा सुल्तानपुर में मनरेगा मजदूर काम कर रहे थे और दोपहर के समय सड़क के किनारे मतलब विश्राम कर रहे थे, वहाँ एक ईंटों की ट्राली पलट गई जिसके कारण वहाँ 2 मजदूरों की मौत होगी। लेकिन 25,000 रुपये मुआवजा है, मरने वाला चला जाता है लेकिन उसके परिवार को सहायता नहीं दे रही सरकार। ये सरकार की नीतियाँ, इन नीतियों के विरुद्ध ही आज मनरेगा मजदूर भी हज़ारों की संख्या में ही आज की हड़ताल और कल भी हम शामिल होंगे, इसलिए हम यहाँ शामिल हुए हैं जी। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार, गाँव जलालपुर कला, मनरेगा मेट। मैं सुनीता कालीनंबर हरियाणा हेल्थ मिनिस्ट्री स्टाफ एसोसिएशन की चेयरमैन होने के नाते मैं एक चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, आज स्वास्थ्य विभाग में पुरानी पेंशन बहाली को लेके 99% स्ट्राइक पे स्वास्थ्य विभाग आज है और हम सरकार को चेताना चाहते हैं। सभी अपने राज्यों पड़ोसी राज्यों को देखो, सारे मतलब पुरानी पेंशन के बहाली के लिए सभी एक मंच पे आए हैं और तो और हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं हमारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए 2 दिन के स्ट्राइक पे स्वास्थ्य विभाग, पूरा स्वास्थ्य विभाग स्ट्राइक पे है। भवन निर्माण कामगार यूनियन ब्लॉक प्रधान बारूराम। सबसे पहले जन क्रांति न्यूज़ देखने वाले को क्रांतिकारी अभिनंदन व राम राम। आज से 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रही है, इसमें शामिल होने का क्या मकसद है? आपकी क्या कुछ मांगे हैं, क्या दिक्कतें भवन निर्माण के मजदूरों को आ रही है? भवन निर्माण कामगार लंबे समय से संघर्षरत है। लगभग 2 साल से मजदूरों को राहत नहीं मिल रही, कभी किसी तरह की शर्त, कभी किसी तरह की शर्त लगा के मजदूरों को वंचित कर रही है। तरह तरह की शर्तें लगा के मजदूरों को लाभ देने की बजाय उनको दर दर की ठोकरें दे रही है सरकार। कुछ समय पहले सरकार की नीतियाँ थी नियोजक साइन कर दिया करदा तो उस पर मज़दूरों को राहत मिल जाती, यूनियन साइन कर दिया कर दी भाई वो मज़दूर है, मिस्त्री है, तो मज़दूरों को राहत मिल जाती थी। अब ना तो यूनियन की और ना नियोजक की, सरकार ने ऐसी शर्तें लगा दी तो वो पूरी नहीं होती। अगर पूरी भी किसी की हो भी जाती है तब भी सरकार उनको देना नहीं चाहती। किसी ने जेई के या सेक्रेटरी के साइन करवा दिए तो उनके मिस्टोल मंगाती है, मिस्टोल कहाँ से लेके आएंगे वो? ये तमाम तरह की ऐसी शर्तें लगा रखी है जो कि पूरी नहीं होती। ये जो यहाँ की AWO है नीरा मलिक, सुनने में आया है जब जो वर्कर किसी जेई के पटवारी के साइन करवा के लाता है उसके बावजूद भी उनकी वर्क स्लिप को रिजेक्ट किया जाता है। ऐसा है, चाहिए तो उनने उसकी तस्दीक करनी, भाई साइन करा के लिया है मजदूर है या नहीं है, बिना तस्दीक किए उसको रिजेक्ट कर देती है। तमाम तरह के हथकंडे ऐसे अपना रखे कि किसी को कुछ मिल ना जाए, ऐसी शर्तें लगा रखी। क्या काम करते हो और आज ये जो देशव्यापी हड़ताल हुई है इसमें क्यों शामिल हुए हैं? आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार और नगर प्रसिद्ध जींद और फायर ब्रिगेड के साथियों ने ये हड़ताल की हुई है। इस हड़ताल का मुख्य कारण है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, जो 2018 में सरकार के साथ हमारा समझौता होता है, उस समझौते को संपूर्ण रूप से लागू किया जाए। एक्स ग्रेसिया है, उस एक्स ग्रेसिया को संपूर्ण रूप से लागू किया जाए और पंजाब के समान काम समान वेतन दिया जाए। ये 2 दिन की हड़ताल है, कल भी ऐसे ही आप हड़ताल में शामिल होंगे? हाँ जी, कल भी हम ऐसे ही, ये 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, कल भी हम इसी तरह हड़ताल में शामिल होंगे। अगर सर्व कर्मचारी संघ की ओर से हमें जो आह्वान मिलेगा हम उस आह्वान पर खरा उतरेंगे। अगर ये हड़ताल अनिश्चितकालीन करनी पड़ी तो हम अनिश्चितकालीन भी करेंगे। तो जो आप काम करते थे महकमे में वो पूरी तरह से बंद है? पूरी तरह से संपूर्ण रूप से बंद है जी। जिला प्रधान वरिष्ठ प्रधान हूँ मैं, अनीता देवी जींद जिला, और मैं क्रैच वर्कर। और जब हमारे कविता जैन से हमारा धरना चला हुआ था अब तक हमारा कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। अगर ये मांगे पूरी नहीं करी तो हमारे को भी धरना धरने की आवश्यकता पड़ेगी। आज की हड़ताल इसमें शामिल हो? इसमें अपनी सभी मांगों को लेकर हम क्रैच वर्कर आए हुए हैं। जो हमारे को मांगे पूरी नहीं करी तो हमें अपने हड़ताल पर पूरी जारी करेंगे और कल की भी
हम पूरा समर्थन देंगे। हमारी हमें पक्का किया जाए, हमारी सभी मांगों को पूरा किया जाए। फिक्स वेतन के बारे में है, जो भी सरकार से मतलब हमने मांगे रखी, हमारी जल्द से जल्द पूरी की जाए। कहाँ से आए हो आप, क्या नाम है? गांव डोड़ा, आशा वर्कर निर्मला, ये सभी साथी आशा वर्कर डोड़ा से। निर्मला, एक संगीता साथ में, बबीता साथ में, हम 4 सभी आशा वर्कर आए हैं गाँव डोड़ा से। हमें हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है। हड़ताल इसलिए करनी पड़ रही है कि केंद्र की मोदी की सरकार, बीजेपी की हरियाणा की खट्टर की सरकार सभी महकमों को बेच रही है। ठेका कर किया जा रहा है, कच्ची नौकरियां की जा रही है और महंगाई लगातार बढ़ाई जा रही है। और हरियाणा में महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, जनतंत्र को रौंदा जा रहा है। इसलिए इसके खिलाफ आज देश के अंदर सभी कर्मचारी संगठनों ने, मजदूर संगठनों ने हड़ताल पे जाने का फैसला किया है। और हम केंद्र की मोदी की सरकार को, खट्टर की हरियाणा की सरकार को चेताना चाहते हैं कि समय रहते जाग जाओ, अन्यथा आने वाले समय में आपको बड़ी भारी आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। ये ट्रेलर 2 दिन की हड़ताल का आज हम सरकार को दिखाना चाहते हैं। या तो सरकार इस हड़ताल से सबक ले ले, जो भी जन विरोधी नीतियां सरकार लागू कर रही है उनको वापस ले ले। सभी परियोजना कर्मियों को, गांव के चौकीदार को, गांव के सफाई कर्मचारी को, नगर पालिका के कर्मचारी को, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और न्यूनतम वेतन 24,000 रुपए लागू किया जाए। इन सवालों को लेकर के ये हड़ताल है। इसलिए मैं तमाम साथियों से और जनता से अपील करता हूं कि हड़ताल कल भी जारी रहेगी। सभी तबकों से अपील है कि ये लड़ाई, ये हड़ताल देश को बचाने की हड़ताल है, देश को बचाने की लड़ाई है। आप सबसे अपील है कि इस लड़ाई में आप अपनी आहुति डालें और कल 29 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोर्ट के सामने ग्रीन बेल्ट में जो साथी नहीं आए उन साथियों से अपील है इस देश को बचाने की लड़ाई में कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हो गए।